तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर आपको निकालना है सेल्स, COGS, डेटर्स, क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स। ये सारा डेटा आपको दे रखा है, ठीक है। तो अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सबसे पहले दे रखा है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का अपन फॉर्मूला जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। दे रखा है 25% है, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख का, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इक्वल्स टू 25। यहाँ से अपन सेल्स निकाल लेंगे। 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 16 लाख की आ जाएगी आपके पास सेल्स। तो पहला पॉइंट बोला था आपको सेल्स निकालने को, वो अपन ने निकाल लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख का, क्वेश्चन में ही दे रखा है। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अपन जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ये अपने पास बचा 12 लाख का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया अपने पास 12 लाख का, ठीक है। तो ये अपन देख सकते हैं अपन ने सेल्स एंड COGS निकाल लिया। अब इसके बाद आपको बोला है डेटर्स निकालना है, ठीक है। इसके लिए अपन लेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कितना दे रखा है? डेटर्स वेलोसिटी है 3 मंथ्स, तो ये अपने पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ गया 4। अब अपन लगा लेंगे फॉर्मूला, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 16 लाख की। एवरेज रिसीवेबल्स के साथ साथ एक चीज़ दे रखी है, बिल्स रिसीवेबल्स। तो बिल्स रिसीवेबल्स भी एवरेज रिसीवेबल्स का ही पार्ट बनेगा, और एक हो जाएगा डेटर्स। ये दोनों चीज़ें डेटर्स प्लस BR दोनों ही एवरेज रिसीवेबल्स में आते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 16 लाख डिवाइडेड बाय बिल्स रिसीवेबल्स कितना है? 25,000। डेटर्स प्लस डेटर्स इक्वल्स टू 4, 1 लाख प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेटर्स इक्वल्स टू 16 लाख। यहाँ से अपने पास आ जाएगा डेटर्स 15 लाख डिवाइडेड बाय 4, 3,75,000 के आ रहे हैं डेटर्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता दो कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में बोला है क्रेडिटर्स निकालो। क्या निकालना है? क्रेडिटर्स। इसके लिए लिख लो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स वेलोसिटी कितना है? 2 मंथ्स। टोटल कितना होते हैं साल में? 12 महीने डिवाइडेड बाय 2 मंथ्स इक्वल्स टू टर्नओवर रेशियो आ गया 6। अब ये हो जाएगा क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स, ठीक है, इक्वल्स टू 6। क्रेडिट परचेजेस कितना है अपने पास? ये अपन को निकालना पड़ेगा भैया, क्रेडिट परचेजेस कितना होगा। तो इसके लिए अपन जानते हैं COGS अपन ने निकाल रखा है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, COGS का फॉर्मूला। COGS है अपने पास 12 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना है? इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक अपने पास कितना है। तो इसके लिए अपन को पहले ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। उसके लिए ओपनिंग स्टॉक अपने पास नहीं है ना, क्लोजिंग स्टॉक तो है, ठीक है। उसके लिए लाइन लिख रखी है, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का अपन मैं मान रहा हूँ X, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 10,000 प्लस X। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 1.5। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितना है? 12 लाख का, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख है एवरेज,
एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये ओपनिंग हो गया प्लस क्लोजिंग है 10,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, 16 लाख हो जाएगा इक्वल्स टू 2x प्लस 10,000। यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएगी 15,90,000 डिवाइडेड बाय 2, 7,95,000 आ रहा है एक्स क्या लिखा था अपन ने, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 7,95,000 प्लस 10,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 8,05,000 का। इसका मतलब यहीं अपन ये सॉल्व कर रहे थे, ओपनिंग स्टॉक चाहिए था 7,95,000 प्लस परचेजेस नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक है 8,05,000 का। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएगा कितना परचेज है, ये आप सॉल्व कर लो। 12 लाख माइनस 7,95,000 प्लस 8,05,000, तो 12,10,000 का आपके पास आ गया परचेजेस। ठीक है, 12,10,000 का। ठीक है, एवरेज पेबल्स पे किससे बनता है, एक तो बिल्स पेबल दे रखा है, बिल्स पेबल पार्ट होता है और एक क्रेडिटर्स पार्ट होता है। ठीक है, इक्वल्स टू 6, 12,10,000। बिल्स पेबल क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 का है, प्लस क्रेडिटर्स इक्वल्स टू 60,000 प्लस 6 टाइम्स ऑफ क्रेडिटर्स इक्वल्स टू 12,10,000। क्रेडिटर्स हो जाएगा 12,10,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 1,91,667। ये आ रहा है आपका क्रेडिटर्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई है अभी तक। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक निकालने को। क्लोजिंग स्टॉक अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं एज अ वर्किंग नोट में। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स निकाल लो। अगला फिक्स्ड एसेट्स निकालना है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है, इसके लिए फॉर्मूला आता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ठीक है, सेल्स कितना है 16 लाख का, डिवाइड कर दो 4 से, इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा 4 लाख का। ये अपना एक निकाला था क्लोजिंग स्टॉक पूछा था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछे भैया फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसके लिए COGS डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स भी होता है, COGS डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स भी होता है। COGS है 12 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 4, यहाँ फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 4, 3 लाख का। ठीक है, तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला नहीं है भैया कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो में अपन को सेल्स लेना है या COGS लेना है। तो एग्ज़ाम में अगर आप करोगे तो दोनों ही करेक्ट होंगे, क्योंकि कई जगह बुक में सेल्स को भी लिया है, कई जगह COGS को भी लिया है कई क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोनों आंसर करेक्ट है। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिख देना। ये सॉल्यूशन देख लो, एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो चैनल पर बने रहने के लिए। ओके।